अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं अलिशा कयूम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे आशूबे चश्म वबा के हवाले से। मुल्क भर में आशूबे चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। ये मरज हुजूम वाली जगह मुतासर अफराद से मेलजोल और छींकने से फैलता है। पंजाब में इस मरज पर काबू पाने के लिए महकमा सेहत ने क्या इकदाम किए हैं और अभी तक कितने मरीज मुतासर हो चुके हैं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकार शौकत से, जो इस वक्त सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर के साथ मौजूद हैं। जी वकार शौकत। बिल्कुल, आंखों की वबाई मर्ज आशूबे चश्म जो है वो पंजाब में तेज़ी से फैल रही है। ख़तरनाक मर्ज है, एक से दूसरे में तेज़ी से फैल रहा है। इसके बचाव के लिए क्या इकदाम किए हैं और अभी तक कितने मरीज सामने आए? पहली बात तो ये है ना, ये ख़तरनाक बिल्कुल नहीं है, ये ज़रा क्लियर कर लेते हैं, इसलिए कि आज तक इससे कोई ब्लाइंडनेस नहीं हुई और ये एक दूसरे को इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है यानी लगने का वो होता है और सिम्टम अपीयर जो होते हैं उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, वो 2 से 3 दिन के अंदर जो है। और ये लगने की वजह ज़्यादा यही होती है कि एक बहुत बिल्कुल मैं आपके करीब करूँ, आपने छींका, मेरी आंखों में छींक गई, या मैंने आपका रुमाल इस्तेमाल कर लिया, या आपका तौलिया इस्तेमाल कर लिया, या आपके जहाँ सरफेस पे जहाँ आपने आंखों को मल के हाथ लगाया वो मैंने सरफेस पे हाथ लगा के अपनी आंखों में लगाया, मतलब ये टच के थ्रू फैलता है। डॉक्टर साहब का कहना था कि इसके लिए सिर्फ एहतियाती तदाबीर ही जो है वो महफूज रख सकती हैं। जी, नवाबशाह में आशूबे चश्म तेजी से फैलने लगा। मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। डॉक्टर्स का कहना है कि एहतियाती तदाबीर से ही इस मरज पर काबू पाया जा सकता है। मजीद जानेंगे इरफान अरशद से। इरफान बताइए। नवाबशाह में भी आशूबे चश्म बीमारी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। मैं आपको बताता चलूँ कि नवाबशाह में पिछले 20 दिनों में जो है 2000 से शायद मरीजों में आशूबे चश्म बीमारी की तशखीस हुई है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद सहतो, जो आई स्पेशलिस्ट हैं। आइए हमसे जानते हैं कि इस बीमारी के हवाले से उनका क्या कहना है। आशूबे चश्म की बीमारी इस वक्त नवाबशाह में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसके मरीज़ कॉन्टैक्ट्स की वजह से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और पूरा घर इन्वॉल्व हो जा रहा है। इसमें न सिर्फ आम कम्युनिटी बल्कि स्कूल, जेल या जो भी जहाँ पे कंबाइंड गैदरिंग होती है, मार्केट्स वगैरह, हर जगह पे ये मर्ज जो है दिन ब दिन फैलता जा रहा है। जैसा कि आपका कहना है कि एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करके जो है इस बीमारी से बचा सकता है, बच्चों को इससे दूर रखें ताकि बीमारी ना फैल सके। जी, तो दूसरी जानिब सादिकाबाद में आशूबे चश्म की बीमारी वबा बन गई है। मेडिकल स्टोर्स ने कीमतें बढ़ाने के लिए आई ड्रॉप्स की मसनूई किल्लत पैदा करके आई ड्रॉप्स महंगे कर दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसन अली। सादिकाबाद में आंखों को मुतासर करने वाली बीमारी आशूबे चश्म से हजारों अफराद मुतासर हो चुके हैं। आशूबे चश्म की बीमारी के लोगों में तेजी से फैलने के बायस आंखों के ड्रॉप्स की किल्लत पैदा हो गई और मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने इसका फायदा उठाते हुए एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स की ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है। शहरियों का कहना है कि वबा से पहले दवा इतनी महंगी न थी। आई ड्रॉप जो है वो एक कॉमन सी जो है वो मेडिसिन है जो कि पूरे सादिकाबाद में अवेलेबल नहीं है। मैं पूरे शहर में जो है वो चक्कर लगा कर जो है वो थक गया हूँ। आकर सिर्फ पानी के ठंडे कतरों से ये जो है ना वो गुजारा कर रहा हूँ। पूरा बाज़ार मैंने घूम लिया, कोई मेडिकल स्टोर ऐसा नहीं जिधर ड्रॉप पड़े हों। अगर जो पड़े भी हैं, जो 80 की डिमांड है, वो अभी 300 350 मांग रहे हैं। अभी गरीब आदमी कहाँ जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुतालिका अफसरान मुनासिब कीमतों में आई ड्रॉप्स की फराहमी को यकीनी बनाएं। एहसन अली, GTV न्यूज़, सादिकाबाद। रुक करेंगे मर्दान का। मर्दान में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें जान निकालने लगीं। आसमान से बाती करते अद्वियात की कीमतों ने मरीजों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। देखते हैं नियाज मोहम्मद की ये रिपोर्ट। मर्दान में जान बचाने वाली अद्वियात दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऐसे में गरीब लोग कैसे अद्वियात खरीदेंगे। पहले ही अद्वियात की कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। ऐसे में अगर मजीद इजाफा किया गया तो पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी के लिए अद्वियात खरीदना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। जान बचाने वाली जो अद्वियात है ये आजकल बहुत ज्यादा महंगी हो रही है, जिसकी वजह से गरीब आवाम पर बोझ पड़ रहा है। तो हमारी निगरान हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इस अद्वियात पर थोड़ा सा कंट्रोल रख के। जहाँ तक मेडिसिन की ताल्लुक है तो वो तो गरीब बंदे की रेंज से बहुत बाहर हो गई। और दूसरा ये है कि आजकल जो तकरीबन महंगाई जो है वो 500% बढ़ गई है। अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अद्वियात की कीमतें कम की जाएं ताकि लोग अपनी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात खरीद सकें। नियाज मोहम्मद, GTV न्यूज़, मर्दान।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि जहाज उड़ाते उड़ाते पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन डूबने लगी। माली साल 2023 के पहले 6 माह में पीआईए के नुकसानात 60 अरब 71 करोड़ से तजावुज़ कर गए। शशमाही रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के पहले 6 माह में पीआईए के नुकसानात 41.31 अरब रुपए थे। ऑपरेशनल कास्ट में फ्यूल और ऑयल की कीमत बढ़ने से अखराजात पर 41% इजाफा हुआ। शरह सूद बढ़ने की वजह से 20% इजाफी अदायगी करना पड़ी। पीआईए की निजकारी का मामला। निजकारी कमीशन ने पीआईए से असासाजात, माली और इंतजामी मुआहदों की तफसीलात तलब कर ली। अमेरिका में रोजवेल्ट होटल के बाद पेरिस का 5 स्टार होटल भी फरोख्त करने का फैसला कर लिया गया। पीआईए के मुख्तलिफ ममालिक में असासाजात को फरोख्त करने के लिए फहरिस्त मुरतब करना शुरू कर दी गई। हॉलैंड के प्रॉपर्टी, न्यूयॉर्क में घर और पाकिस्तान समेत 176 अरब रुपए के असासों को भी फरोख्त किया जाएगा। पीआईए के 147 अरब के असासों के मुकाबले में कर्जों की मालियत 742 अरब रुपए से जायद है। पीआईए इंतजामिया ने रोजवेल्ट होटल के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए दिलचस्पी रखने वाले फर्म से 9 अक्टूबर तक दरख्वास्तें जमा कराने की हिदायत कर दी। मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार है, लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट के आउटसोर्सिंग के लिए इजलास दुबई में किया गया। सीएए के आला अफसरान के दुबई में सैर सपाटों का इंकशाफ हुआ है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के आउटसोर्सिंग के लिए दुबई में होने वाला इजलास बेसूद रहा। मुल्की मुआशी बदहाली के बावजूद इजलास दुबई में क्यों रखा, तर्जुमान सीएए जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं। इस इजलास में शिरकत के लिए डीजी सीएए, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर एयरपोर्ट सर्विसेज और डायरेक्टर सीएए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुसूसी तौर पर दुबई पहुंचे थे। पाक रूस तिजारत पर वान चढ़ने लगी। खाम तेल के बाद रूस ने गैस भी मुहैया कर दी। रूस से पाकिस्तान को 1 लाख मेट्रिक टन एलपीजी गैस की बड़ी खेप मौसूल हो गई है। रूस से एलपीजी की पहली खेप ईरान के सरकस स्पेशल इकोनॉमिक जोन से फराहम की गई। रूस और पाकिस्तान की हुकूमतें एलपीजी की दूसरी खेप पर मुशावरत कर रही हैं। पाकिस्तान को गैस फराहम करने की तस्दीक रूस एम्बेसी ने ट्वीट के जरिए कर दी। और अब बात होगी बढ़ती महंगाई की। अदरक भी महंगाई की जद में। शहर इक़्तिदार में अदरक की कीमत को पड़ लग गए। अदरक 1300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। लहसुन 550 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे मोहम्मद दानिश से। जी दानिश। सब्जी की कीमतों में इजाफे की दौड़ में अब टमाटर नहीं बल्कि अदरक बाजी ले गया, जिसकी कीमत में हो शरबा इजाफा हुआ है। इस वक्त शहर इक़्तिदार में ओपन मार्केट में अदरक 1300 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि दूसरा नंबर लहसुन का है और ओपन मार्केट में लहसुन 550 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ शहरियों का यही कहना है कि अब तो सब्ज़ी भी हमारी पहुँच से दूर है, जबकि दूसरी जानिब सब्ज़ी फरोशों का यही कहना है कि पीछे से हमें जो चीज़ महंगी मिल रही है हम भी उसे महंगे दामों बेचने पर मजबूर हैं। जी, नौशहरा में महंगाई की सतह शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं सब कुछ महंगा है, ऐसे में अवाम क्या करे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही अशिया खुरोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद असद। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा में महंगाई के बायस आटा, चीनी, दाल हो या गोश्त सब ही आवाम की पहुँच से दूर होता दिखाई दे रहा है। हुकूमत आए रोज़ गुर्बत व अफलास और बेरोजगारी के सताए आवाम पर महंगाई का बम गिराकर जीने का हक भी छीन रही है। शहरियों का कहना है कि गरीब 2 की बजाय अब एक वक्त की रोटी को तरस रहा है। हुकूमत हमारी गुर्बत का मजाक उड़ा रही है। क्या चीज सस्ता है यार, आटा महंगा है, चीनी महंगा है, बिजली महंगा है, हर चीज महंगा है, पेट्रोल महंगा है, दाल महंगा है, लोबिया महंगा है। क्या गरीब लोग क्या कहेगा। आए रोज यहाँ पर जो है खुरनोशी कीमतों को यहाँ पर बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। गरीब आवाम जब सुबह उठती है रेट एक होते हैं, रातों रात रेट बदल जाते हैं। चीनी की कीमतें आसमान पर पहुँच गयी, आटे की कीमतों को पर लग गए, जबकि सब्जियों की कीमतों ने भी ट्रिपल सेंचुरी बना डाली, जो हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पारा चनार में दस्तरख्वान इमाम हसन अलैहिस्सलाम 4 साल से जारी है। दस्तरख्वान दिहाड़ीदार मजदूरों और मुसाफिरों की भूख प्यास मिटाने में अपना किरदार अदा कर रहा है। गुलफाम हुसैन की रिपोर्ट देखते हैं।
महंगाई के इस दौर में जहां सफ़ेद पोश तबका शदीद परेशानी का शिकार है, वहीं मुफ्त में मिलने वाला खाना किसी नेमत से कम नहीं। पारा चनार में दस्तरख्वान हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम 4 बरस से गरीब अफराद की भूख मिटाने का मरकज़ बना हुआ है। तकरीबन 5 साल पहले हमने एक छोटे पैमाने से शुरू किया था। एक छोटे देग से जो हमने पहली बार 3 किलो या 2 किलो हमने मसूल दाल पकाए थे, तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 किलो 22 किलो पकाते हैं। पारा चनार में नौजवानों के एक ग्रुप की जानिब से कायम दस्तरख्वान हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम किसी नेमत से कम नहीं, जहां शहर भर के सैकड़ों मजदूरों, रेडीबानों, मुसाफिरों और बेघर अफराद के लिए इज्जत के साथ खाना फराहम किया जाता है। दस्तरख्वान के मुंतज़मीन का कहना है कि बहुत छोटे पैमाने पर दस्तरख्वान शुरू किया था, जो अब बहुत बड़ा हो चुका है। कराची के कदीम इलाके लियारी में मच्छरों की बस्ती गुज़श्ता 20 बरसों से पानी से महरूम है। पानी की लाइन तो बिछा दी गई, लेकिन पाइप में पानी की जगह हवा ही आती है। इलाका मकीनों का कहना है कि बालों में सफ़ेदी आ गई, जवानी गुजर गई, लेकिन नलकों में पानी नहीं आया। शाहनवाज बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। कराची के कदीम इलाके लियारी में ये है मच्छरों की बस्ती कलरी सरगवात। यहाँ की गलियों में ड्रम, बाल्टी, हांडियाँ नुमाइश के लिए नहीं बल्कि खवातीन ने पानी के इंतजार में रखी हैं। सरगवात के मकीन गुज़िश्ता 20 बरसों से पानी की नेमत से महरूम हैं। खवातीन सुबह से लेकर रात तक घर के बाहर बैठकर पानी का इंतजार करती हैं। 20 साल से हमारे इलाके में पानी की किल्लत है। ये पानी के पीछे हमारा जवानी बर्बाद हो गया। घर का काम काज वगैरह करो, दूसरे जगह बाजार वगैरह जाना नहीं है हमारे लिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे पास पीने का पानी तक नहीं है। हम इतना हमें औरत होके कहीं और जाके पानी लेकर आना पड़ता है। सरगवात के मकीनों का कहना है कि सरगवात के पानी के मसले पर बार बार एहतजाज किया, मगर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। कलरी सरगवात में छोटी बच्चियों से लेकर उम्र रसीदा खवातीन का मिशन पानी की जरूरत पूरी करना है। शहर कायद की तरक्की का झूठे दावों का सबूत कलरी सरगवात में पानी की अदम फराहमी है। कैमरामैन अली जाफरी के साथ शाहनवाज बलोच, GTV कराची। शहर पेशावर का ट्रैफिक बगैर सिग्नल का। सिग्नल्स ना होने से ना सिर्फ रोजाना ट्रैफिक हादसात रोनुमा हो रहे हैं, बल्कि ट्रैफिक जैम का मसला भी पैदा हो रहा है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल करीम से। अब्दुल, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल 40 लाख आबादी वाले शहर पेशावर में गिनती की सिर्फ 50 ही जो ट्रैफिक सिग्नल है वो मौजूद है, जिसकी वजह से जो लोगों को शदीद ट्रैफिक जाम का सामना रहता है हमेशा, और उसके साथ साथ जो हादसात है वो भी पेश आते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल ना होने की वजह से जो सारी जिम्मेवारी है, जो सारी जिम्मेदारी है वो ट्रैफिक पुलिस पे आ जाती है, और वो ट्रैफिक पुलिस जो है मुख्तलिफ शाहराहों पे, मुख्तलिफ सड़कों पर हम उसको देखते हैं कि वो ट्रैफिक कंट्रोल करते नज़र आ रहे होते हैं। तो इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के एजुकेशन इंचार्ज आसिफ रजा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। सिग्नल की आपने बात की, तो सिग्नल ऐसे जगह पर मुख्तलिफ सिग्नल है जो ख़राब भी है और बाज़ जगहों पर है भी नहीं, जिसको हमारे सीनियर ऑफिसर ने लेटर किया है मुतालिका महकमे को। इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ड्यूटी की बात आपने की, तो हमारे जवान ऑफिसर सुबह 7 बजे से लेकर रात इख्तिताम तक रोडों पर मौजूद रहते हैं, सिर्फ एक इसी मकसद के लिए कि आवाम को रोड क्लियर करके देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पेशावर ट्रैफिक पुलिस के एजुकेशन इंचार्ज आसिफ रजा थे, जो कि ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले से बात कर रहे थे। जी, ओथल के गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में तदरीसी अमले और क्लासरूम की कमी के बायस तालीम हासिल करने के लिए आने वाले तलबा मायूस होने लगे। स्कूल में तलबा की तादाद में हर साल इजाफा होता जा रहा है, मगर सहूलियात ना होने के बराबर हैं। ओथल से बुशरा कमर की रिपोर्ट देखते हैं। लसबेला के सदर मुकाम उथल का सबसे बड़ा और तारीखी तालीमी इदारा गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल तदरीसी अमले की कमी के बायस दिन ब दिन बदहाली की जानिब गामजन होने लगा। इलाके में तालीम का रुझान रोज बरोज परवान चढ़ने लगा तो तलबा की तादाद 1000 तक जा पहुँची, मगर स्कूल के असातिज़ा सिर्फ 18 हैं। स्कूल में क्लासरूम की कमी के बायस अक्सर तलबा शदीद गर्मी में पसीने में शराबूर खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। क्लास से कंबाइन ले रहे हैं क्योंकि 3-9 थे, इसमें 300 के करीब तादाद है। हम यहाँ पे यही क्लासे ले रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के गर्मी में। स्कूल में तदरीसी अमले की कमी के सबब हायर क्लासेस के तलबा छोटी क्लासेस में अपनी मदद आप के तहत टीचिंग के फराइज भी सर अंजाम देते हैं। टीचर की ज़्यादा से ज़्यादा कमी है। 7वीं में 8वीं में आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी टीचर नहीं है, वहाँ पर भी कुछ बच्चे वहाँ पर वो पढ़ा रहे हैं। स्कूल के सीनियर असातिज़ा कहते हैं कि स्कूल से तालीम हासिल करके निकलने वाले कई तलबा आज आला ओहदों पर फाइज हैं, मगर स्कूल के मसाइल जूं के तू हैं। हमारा मुतालबा यही है कि हमें टीचर इतने फराहम किए जाए कम से कम हम क्लासें पढ़ा सकें।
यहाँ हमने पहले कोशिश की कि 70-80 बच्चों की एक क्लास बना दी जाए, एक सेक्शन में 70-80 बच्चे बिठा के जैसे तैसे हम क्लास चलाएं, लेकिन फिर टीचरों की तादाद की कमी की वजह से ये तादाद बढ़ते बढ़ते इस तक तकरीबन 200-250 पे पहुँच चुकी है। एक सेक्शन में 200-250 बच्चे होते हैं, उनको एक टीचर कंट्रोल भी नहीं कर पाता, पढ़ाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तलबा ने हुकूमत बलूचिस्तान और महकमा तालीम के आला हुक्काम से स्कूल में असातिज़ा की कमी और क्लासरूम की तामीर के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमल, GTV न्यूज़, उथल। रुक करेंगे लाहौर का। लाहौर शहरियों की शिकायत पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कूड़ा करकट कंटेनर्स को ट्रक आर्ट का नमूना बना दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वहीद गुज्जर से। वहीद, बताइएगा। LWMC की जानिब से बारहा ये शिकायत और शहरियों को आगाही दी जा रही थी कि कूड़ा करकट जो है वो कंटेनर में डालें, मगर शहरियों ने आगे से डिमांड ये कर दी कि कूड़ा करकट डालने के वाले से जो कंटेनर होते हैं उनके हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं, तो उनको भी बेहतर किया जाए। अब चीफ एग्जीक्यूटिव LWMC जो बाबर साहब दीन है, उन्होंने शहर के मुख्तलिफ जगहों पर, आप फुटेज में देख रहे होंगे, जो कंटेनर हैं उनको पेंट करवा दिया है। ट्रक जैसे ट्रक पर पेंट होता है उसी तरह से पेंट करवा दिया है, ताकि शहरियों की वो जो शिकायत थी उसको दूर किया जाए। मगर शहरियों को मुतमिन करना लगता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अभी कुछ देर पहले जो हमारी शहरों से बात हो रही थी, उनका कहना था कि यकीनन ये सूरत हाल पहले काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, कूड़ा करकट इसके अंदर फेंकने को दिल नहीं करता था, मगर अब भी नहीं करता। लेकिन हमने जब सवाल किया अब क्यों नहीं करता, उनका ये कहना था कि अब जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिए हैं, तो अब भी जो है कूड़ा करकट फेंकने में काफ़ी ज़्यादा उनको मुश्किलात का सामना। मगर LWMC के चीफ एग्जीक्यूटिव बाबर साहब दीन का कहना है कि शहरों की डिमांड के मुताबिक जो है कूड़ा करकट के जो कंटेनर हैं उनको बेहतर तो बना दिया गया है। अब शहरी जो है एहतियात करें, कूड़ा करकट डालने के लिए इन कंटेनर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ शहर की खूबसूरती बरकरार रहती है, बल्कि जो बीमारियां फैल रही थी कूड़ा करकट बाहर फेंकने के हवाले से, उससे भी निजात हासिल होगी। मगर शहरी को मुतमिन करना लगता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मगर इस वक्त हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मेन बड़ी शाहराहों पर इस तरह के पेंट नमा जो के कंटेनर हैं वो कंटेनर्स का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया वहीद गुज्जर। और इस वक्त आपको अपडेट करेंगे, लाहौर लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। साबिक रुकने पंजाब असम्बली नदीम बारा के भाई को बिजली चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे वहीद गुज्जर से। वहीद, बताइएगा, तर्जुमान लेस्को की जानिब से मजीद क्या कुछ बताया गया है? जी देखिए, लेस्को रीजन में रोजाना की बुनियाद पर बिजली चोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं और किसी को नहीं बख्शा जा रहा। ये मुलजिम जिसके बारे में बताया जा रहा है कि साबिक रुकने पंजाब असम्बली नदीम बारा का भाई, जिसका नाम मलिक जंगीर है, ये तकरीबन 80 घरों को बिजली फराहम कर रहा था और कुंडे लगाकर इसने बिजली जो है वो ली हुई थी। और लेस्को ने जब यहाँ पर ऑपरेशन किया तो मुलजिम के घर का कनेक्शन जो वो काटा। और लेस्को तर्जुमान का ये कहना है कि मुलजिम जो है 27 लाख रुपए के जायद का वो नादहिंदा है, जबकि मुलजिम को 15 लाख रुपए का मजीद जुर्माना भी कर दी गया है, जबकि इसके खिलाफ जो है मुतलका थाने में दरखास्त भी दायर कर दी गई है। तो लेस्को तर्जुमान के सवाल से कहना है कि कितना ही बात सच न हो, बिजली चोरी में साबिक रुकने पंजाब असम्बली नदीम बारा के भाई को बिजली चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीद गुज्जर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और आपको बताएंगे, कश्मीर में कबायली दुश्मनी 31 बरस बाद भी बदले की आग न बुझ सकी। डोमकी बिरादरी में जमीन के तनाजे पर बच्चों समेत 20 अफराद को कत्ल कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं धनी बख्श नसीरानी। कबायली दुश्मनी से तालीम, मईशत और इलाके का अमन बर्बाद हो गया। बडानी ग्रुप के ज़ईफुल उम्र खादिम हुसैन डोमकी का कहना था कि हमारे 8 मासूम बच्चों समेत 20 अफराद को जलाकर खाक कर दिया गया। मुखालिफिन ने हमारी जमीनों पर भी कब्जा किया। पुलिस खूनी मसले को हल कराने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। हमारे टोटल कत्ल हुए हैं ये तक 20 हैं, इसमें से 9 मर्द हैं, 3 औरतें हैं और 8 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 1.5 साल से लेकर माना तकरीबन 8-10 साल तक के बच्चे उसमें से शामिल हैं। हलवानी ग्रुप के जफरुल्लाह कहते हैं कि मुखालिफिन के घर में 1992 में बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इल्जाम हम पर लगाया गया। पुलिस ने हमारे 11 अफराद गिरफ्तार किए। हमारे भी 14 लोग कत्ल हो चुके हैं। 1992 से मसला चल रहा है। अभी तक दोनों साइड में कितना ही खून हो चुके हैं, कोई बीच में नहीं आया। उसी में अलावा हमारा 13 खून हो चुके हैं। अब देखना यह है कि इस खूनी तसादुम को रोकने के लिए SSP कश्मीर रुहेल अहमद खोसो कामयाब होते हैं या फिर ये भी अपना वक्त पूरा होने के बाद ट्रांसफर हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ धनी बख्श नसीरानी, GTV न्यूज़, कश्मीर।
अपडेट करेंगे मियां चुन्नू में। आपको बताएं कि मियां चुन्नू में एक घर में सांप घुस गया है। बच्चों ने सांप को देखकर रेस्क्यू 112 को फोन कर दिया। रेस्क्यू एहलकार फौरी इलाके में पहुंचे, सांप को पकड़कर अपनी तहवील में ले लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मियां चुन्नू में एक घर में सांप घुस गया। बच्चों ने सांप को देखकर रेस्क्यू 1122 को फोन कर दिया। रेस्क्यू एहलकार फौरी इलाके में पहुंचे, सांप को पकड़कर अपनी तहवील में ले लिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अकबर बादशाह के दौर में तामीर होने वाला कश्मीरी दरवाज़ा अब कपड़ों की थोक मार्केट में तब्दील हो गया है, लेकिन अब भी गेट के आसार मौजूद हैं। इस दरवाजे की तारीख के बारे में जानते हैं लाहौर से अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान, बताइएगा इसे कश्मीरी गेट क्यों कहा जाता है? जी, आज हम पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट में। इसको कश्मीरी घाटी भी कहते हैं। इसके अंदर चूना मंडी है और मैं आपको इसकी थोड़ी सी मुख्तसर तारीख बता दूं कि अकबर बादशाह इसकी तामीर का ज़ाहिर है वो मौजूद थे। पूरे अंदरून शहर लाहौर जब उन्होंने बनाया तो 12 गेट थे, एक मोरी थी, लेकिन बाद में उसको भी गेट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये है कश्मीरी घाटी या कश्मीरी गेट इसको कहते हैं। और इसमें जो मैं आपको बता दूं कि इसके जो गेट हैं उसके आसार अभी भी मौजूद हैं। जो लकड़ी का सदियों पुराना गेट है, 400-450 साल पुराना गेट है ये, उसके लकड़ी के आसार अभी भी मौजूद हैं। यहाँ पर 3 बहुत बड़े फनकार जो थे वो यहाँ पर रिहाइश पजीर रहे और उन्होंने यहाँ से अपने फ़न का आगाज़ किया। उसमें एक गुलाम हुसैन शक्गन थे, उस्ताद गुलाम हुसैन शक्गन, दूसरे साईं अख्तर थे और तीसरे जो हैं हामिद अली बेला, जिनका मशहूर वो एक गाना कह लें या उनकी एक अपनी दिल की आवाज़ थी उनकी कि माई नहीं मैं किन्नू आखा, वो यहीं पे रिहाइश पजीर है। लेकिन अब अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे सारी जो मार्केट है ये कपड़े की मार्केट बन गई। कभी यहाँ पे घर होते थे और हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको मज़ीद इसी तरह जो तारीखी इमारतें हैं, तारीखी गेट हैं लाहौर के, बाकी भी उनकी भी सैर कराएँ। जी, और अब बात होगी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। लियाकतपुर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। मज़ीद जानते हैं अरशद घुमन की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश और जज्बे से मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉलों का रुख कर लिया, जहां पर शहरी ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से झंडे, झंडियां, बैजेस और नालैन पाक खरीदने में मसरूफ हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश और खरोश के नाल मने सो इंशाअल्लाह। हर साल जो है जब भी 12 रबीउल अव्वल आती है तो हम जो है स्टॉल लगाते हैं, ठीक है। लाहौर से जाकर हम सामान खरीद कर लाते हैं क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन ईद से कम नहीं। हम हर साल यूं ही ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश और खरोश से मनाते रहेंगे। कैमरा टीम के हमरा अरशद घुम्मन, GTV न्यूज़, लियाकतपुर। अक़वामी मंजरनामे से बात करेंगे। आपको बताएं कि 1947 में कायद-ए-आज़म के साथ मिल जाते तो आज खालिस्तान आज़ाद होता। पंजाबी संगत के चेयरमैन गोपाल सिंह चावला ने भारत को दहशतगर्द रियासत करार दे दिया। गोपाल सिंह चावला ने कहा कि अफगानिस्तान में सिख इबादत गाहों पर जितने हमले हुए वो इंडिया ने किए। पेशावर में होने वाली दहशतगर्दी में भी भारत मुलव्वस है। ਅਸੀਂ बहुत ज़्यादा एक वक्त तो चीखते चिल्लाते रहे हैं कि इंडिया जिहड़ा है एक टैररिस्ट मुल्क है। इन्हें अफगानिस्तान दे विच जिहड़े गुरुद्वारियां ते हमले होए उहदे विच इंडिया मुलव्वस सी। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੇਰਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान एक दहशतगर्द मुल्क। फ़लस्तीन में पहले सऊदी सफ़ीर ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। सऊदी सफ़ीर अल-सुदैरी मंगल को वफ़द के साथ गज़ा पहुंचे हैं। वो फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म और दीगर हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी सफ़ीर की आमद को तारीख़ी और खुशाइंद करार दिया है। और आपको बताएंगे ICC वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट टीम दुबई पहुंच गई। कौमी स्क्वाड दुबई में चंद घंटे क़याम के बाद भारतीय शहर हैदराबाद पहुंचेगा। हैदराबाद पहुंचने पर एक रोज़ आराम के बाद कौमी टीम अगले दिन ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वार्म अप मैच खेलेगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सयाहत के आलमी दिन के मौके पर मोटरसाइकिल पर मुल्क भर की सैर करने वाले बाइकर्स सफ़र करते हुए गुजरावाला पहुंच गए, जहां बाइकर्स ने मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया जिसमें ख़वातीन समेत मुताद्दिद बाइकर्स ने हिस्सा लिया। मज़ीद जानते हैं मियाँ मोहम्मद एजाज से। जी मियाँ।
जी, पाकिस्तान भर से जो है ना बाइकर गुजरांवाला में इकट्ठे हो गए हैं और इनका आज आलमी डे जो है सियाहत का, उसके मौका पर जो गुजरांवाला में रैली का एक इनकाद किया गया है। उसमें हमारे साथ जो गुजरांवाला के होस्ट हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, आलमी सियाहती दिन है और सियाहत में पाकिस्तान टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और टॉप जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिन लोगों ने बनाई है वो आपके सामने मौजूद हैं। इन्होंने अपनी बाइक्स पे उन जगहों पे पहुंचे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुंच सकती, जहाँ पे जीपें नहीं पहुंच सकती। जी, आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा सरसब्ज मुल्क है और इसमें जो टूरिज्म के हवाले से दुनिया से जो लोग हैं आएँ और आके हमारे मुल्क का विजिट करें। ये एक बड़ा खूबसूरत और मेहमान नवाज मुल्क है। जी, फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। देखते रहिए GTV न्यूज़।